धम्म पदम धम्मत्थ वग्गो एकोनविंशतिमो धर्मिष्ठ वर्ग एकोनविंशः। जो मनुष्य एकाएक कोई कार्य करता है उससे वह धर्मात्मा नहीं हो जाता। जो अर्थ और अनर्थ दोनों का निश्चय करता है वह पंडित है। जो मनुष्य विचार पूर्वक समान धर्म से दूसरों का पथ प्रदर्शन करता है, जो धर्म द्वारा रक्षित है तथा मेधावी है, वह धर्मिष्ठ कहा जाता है। इससे कोई पंडित नहीं होता कि वह बहुत बोलता है। जो क्षेम चाहने वाला है, शत्रुता से रहित है और निर्भय है, वह पंडित कहा जाता है। इतने से कोई धर्मधर नहीं हो जाता कि वह बहुत बोलता है। जो थोड़ा भी सुन करके शरीर के द्वारा धर्म का आचरण करता है और जो धर्म में प्रमाद नहीं करता वही धर्मधर होता है। इससे कोई स्थिर वृद्ध नहीं होता कि उसका सिर सफेद हो गया है, उसके सिर के बाल पक गए हैं, उसकी आयु परिपक्व हो गई है, पर वह व्यर्थ का वृद्ध कहा जाता है। जिसमें सत्य, धर्म, अहिंसा, संयम तथा दम है, वही मैल से रहित धैर्यशाली एवं स्थविर कहा जाता है। केवल वक्ता होने के कारण अथवा वर्ण के सौंदर्य के कारण ईर्ष्यालु, मत्सर युक्त तथा सठ मनुष्य साधु रूप नहीं हो पाता। जिसके ये दोष नष्ट हो गए हैं तथा जड़ से उखड़ गए हैं, वह दोष रहित मेधावी मनुष्य ही साधु रूप ले सकता है। व्रत रहित रहने वाला तथा झूठ बोलने वाला मनुष्य केवल मुंडन कराकर लेने से श्रमण नहीं हो जाता। इच्छा तथा लोभ से भरा हुआ मनुष्य श्रमण कैसे बन सकता है? जो छोटे और बड़े पापों को सर्वथा समन करता है, पापों के समन होने के कारण ही वह श्रमण कहलाता है। इतने से भी कोई भिक्षु नहीं हो जाता कि वह दूसरों से भिक्षा मांगता है। समस्त धर्मों को ग्रहण करके वह मनुष्य भिक्षु नहीं होता। जो यहाँ पुण्य और पाप का परित्याग करके ब्रह्मचारी रहता हुआ ज्ञान मार्ग से लोक में विचरता है, वह भिक्षु कहा जाता है। जो मनुष्य मूर्ख और अविद्वान है, वह केवल मौन धारण करने से मुनि नहीं हो जाता। जो मनुष्य तुला के समान ग्रहण करके अच्छे बुरे को तौलता है तथा अच्छे को ग्रहण करता है, वह पंडित है। जो पापों का परित्याग करता है वह मुनि है, और इसलिए वह मुनि है जो दोनों लोकों का मनन करता है। इससे कोई मनुष्य आर्य नहीं होता कि वह प्राणियों की हिंसा करता है। सब प्राणियों की अहिंसा की वृत्ति रखने वाला मनुष्य आर्य कहलाता है। केवल सदाचार और व्रत धारण करने से, सत्यवादिता, समाधि लाभ अथवा एकांत में शयन करने से मैं अपृथक जनों से सेवित, जिसे कम लोग प्राप्त कर पाते हैं, नैष्य कर्म सुख का अनुभव करता हूँ। हे भिक्षु, जब तक चित्त के मैल का विनाश न हो जाए तब तक विश्वास मत करो।